जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बताया था बिल्डिंग प्रोसेस, ज्वाइनिंग ऑफ मेथड, है ना, यानी बिल्डिंग को जोड़ने की कितने विधि हैं। तो हमने बताया था दो विधि, एक फ्यूजन विधि और एक नॉन फ्यूजन विधि। तो आप समझ सकते हैं कि एक फ्यूजन विधि और नॉन फ्यूजन विधि पिछली क्लास में हमने बताया था डिटेल से। तो हमने बताया था कि इस हीट को यानी गर्मी को हम कहाँ से लाएंगे, है ना। दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हम दो वस्तुओं को जोड़ रहे हैं तो आवश्यकता यानी आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो आवश्यकता क्या पड़ेगी? दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए गर्मी कहाँ से लाएंगे। आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होगा कि दो वस्तुओं को जोड़ेंगे गर्मी से, है ना, हीट से, तो हीट कहाँ से उत्पन्न होगा। तो हीट तीन प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम बिल्डिंग प्रोसेस में, बिल्डिंग में हम तीन प्रकार से ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। यानी आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग में हमने लिखा है जनरेट टू हीट एंड जॉइनिंग ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस, यानी किस हीट से किस बिल्डिंग प्रोसेस को हम जोड़ सकते हैं और ये हीट कहाँ से उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आसपास में बिल्डिंग शॉप में यानी बिल्डिंग कारखानों में देखे होंगे कि आपने सुना होगा गैस बिल्डिंग, आपने सुना होगा आर्क बिल्डिंग, आपने सुना होगा थर्मिट बिल्डिंग, है ना। थर्मिट बिल्डिंग यानी रेलवे जो ट्रैक होती है उसे जोड़ने के लिए थर्मिट बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें ना इलेक्ट्रिकल की जरूरत पड़ती है और ना ही गैस की आवश्यकता पड़ती है ना। उसे हम थर्मिट बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से दो ट्रैक को जोड़ते हैं। तो आपने सुना होगा कि बिल्डिंग प्रोसेस में हम तीन प्रकार से हीट को पैदा कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल विधि, है ना, और दूसरा गैस विधि, और तीसरा वह विधि न जिसमें गैस का उपयोग हुआ और न ही विद्युत का उपयोग होगा, यानी उसे हम एक रसायन के माध्यम से उत्पन्न करेंगे। जैसे थर्मिट बिल्डिंग हो गया, फोर्ज बिल्डिंग हो गया, एक्सप्लोजन बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है ना, नहीं ना इसमें गैस का प्रयोग होता है और न ही विद्युत का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ऊष्मा को उत्पन्न हम बिल्डिंग शॉप के लिए तीन विधि द्वारा ऊष्मा को उत्पन्न हम कर सकते हैं, ऊष्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल विधि यानी विद्युत द्वारा ऊष्मा को उत्पन्न हम कर सकते हैं, और दूसरा गैस, गैस मतलब एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन द्वारा हम ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं और दो वस्तुओं को जोड़ सकते हैं। तीसरा है अदर जनरेट हीट प्रोसेस, यानी अदर मतलब न जिसमें विद्युत का प्रयोग होगा और न गैस का प्रयोग होगा, है ना, वो खास प्रकार का केमिकलों द्वारा, है ना, ऊष्मा को उत्पन्न किया जाएगा। उससे हम अदर जनरेट हीट प्रोसेस के विधि में रखेंगे। तो आइए हम ज्वाइनिंग और बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि किस बिल्डिंग यानी किस हीट प्रोसेस के माध्यम से किस बिल्डिंग प्रोसेस को हम कर सकते हैं। यानी जो बिल्डिंग प्रोसेस है, जो बहुत सा प्रोसेस है, जैसे मिग बिल्डिंग, टिग बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग, है ना, आर्क बिल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क बिल्डिंग, स्पॉट बिल्डिंग, बट बिल्डिंग, फ्लैश बिल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग, ऑक्सी कोल गैस बिल्डिंग, फोर्ज बिल्डिंग, थर्मिट बिल्डिंग, स्पॉट बिल्डिंग, एक्सप्लोजिव बिल्डिंग, कोल्ड बिल्डिंग, प्लास्टिक बिल्डिंग, अल्ट्रासोनिक बिल्डिंग, ये सब बिल्डिंग के प्रोसेस है। लेकिन हम इतनी सारे प्रोसेस को कैटेगराइज करेंगे, यानी किस हीट के माध्यम से किस बिल्डिंग प्रोसेस को हम बिल्डिंग करेंगे, किस हीट के माध्यम से किस बिल्डिंग प्रोसेस होगा, उसको हम कैटेगराइज करेंगे इस बोर्ड पे। आप यहाँ देखे होंगे कि इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग प्रोसेस में कौन सा बिल्डिंग प्रोसेस आएगा और गैस से जो उत्पन्न हीट होगा, है ना, इसके द्वारा कौन सा बिल्डिंग प्रोसेस होगा, और अनदर बिल्डिंग प्रोसेस में कौन सा बिल्डिंग प्रोसेस होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग प्रोसेस में, यानी विद्युत आर्क बिल्डिंग में हम ये जानेंगे कि विद्युत से कौन कौन से बिल्डिंग प्रोसेस होगा, है ना, यानी कौन कौन से बिल्डिंग होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है गैस मेटल आर्क बिल्डिंग, है ना, गैस टंगस्टन आर्क बिल्डिंग, है ना, मिग बिल्डिंग, टिग बिल्डिंग, है ना, प्रतिरोध बिल्डिंग, ये सब जितने हैं, है ना, सब इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग के श्रेणी में आएंगे। अर्थात आप देखेंगे कि हम किस हीट के द्वारा किस बिल्डिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग प्रोसेस में देखेंगे मैनुअल मेटल आर्क बिल्डिंग, ये सब इलेक्ट्रिकल आर्क बिल्डिंग प्रोसेस है जो जिसमें इसको बोलते हैं, है ना, मैनुअल मेटल आर्क बिल्डिंग, गैस कार्बन आर्क बिल्डिंग, गैस मेटल आर्क बिल्डिंग, है ना, कार्बन आर्क बिल्डिंग, गैस
टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, शिल्डेड कार्बन आर्क वेल्डिंग, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, है ना, कार्बन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेल्डिंग, है ना, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग, है ना, एंड मेलो गैस वेल्डिंग, है ना, लेजर वेल्डिंग, है ना, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ईटीसी जो है ये सब इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग प्रोसेस में आता है ना, जो हीट को उत्पन्न होता है विद्युत से। इतने बिल्डिंग जो प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। और अब चलते हैं गैस बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से, यानी जो ऊष्मा गैस से उत्पन्न होती है ना, तो इसके माध्यम से कौन कौन से बिल्डिंग प्रोसेस है, कौन कौन से बिल्डिंग कर सकते हैं, जो आइए जानते हैं। पहला है ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग, है ना, जो आप अक्सर देखे होंगे, है ना, रोड के साइड या बड़ बड़ी इंडस्ट्री में, है ना, जो ऑक्सी और एसिटिलीन के गैस के मिक्सचर द्वारा, है ना, किसी वस्तु को हीट उत्पन्न करके और दो मेटल को जोड़ देते हैं। तो आइए हम जानते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग, है ना, गैस बिल्डिंग के प्रोसेस में कौन कौन आते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन बिल्डिंग, ऑक्सी कोल गैस बिल्डिंग, ऑक्सी पेट्रोलियम गैस बिल्डिंग, बायो एसिटिलीन गैस बिल्डिंग। इतनी सारे जो प्रोसेस है जो गैस से ऊष्मा उत्पन्न करके इतनी सारे बिल्डिंग प्रोसेस को हम कर सकते हैं। और अनदर बिल्डिंग प्रोसेस में आप देखेंगे, अनदर बिल्डिंग प्रोसेस में देखेंगे कि पहला है फोर्ज बिल्डिंग, दूसरा है थर्मिट बिल्डिंग और एक्सप्लोजिव बिल्डिंग, है ना, कोल्ड बिल्डिंग, प्लास्टिक बिल्डिंग, फ्रैक्शन बिल्डिंग, अल्ट्रासोनिक बिल्डिंग। इतनी सारी जो बिल्डिंग है इसमें न गैस का यूज हुआ है और न ही विद्युत का यूज हुआ है ना। एक ऐसा केमिकल विधि द्वारा इस हीट को उत्पन्न करके और इतनी सारे बिल्डिंग प्रोसेस को हम कर सकते हैं। तो आप जान गए होंगे कि किस ऊष्मा द्वारा किस बिल्डिंग प्रोसेस को कर सकते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग प्रोसेस से इतने सारे बिल्डिंग कर सकते हैं, गैस द्वारा इतने बिल्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं और अनदर बिल्डिंग में इतने सारे बिल्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं। खास बात यह है इसमें थर्मिट बिल्डिंग, जो कि आप रेलवे ट्रैक पे इसके प्रयोग द्वारा ही बिल्डिंग किया जाता है। न ही उसमें विद्युत का यूज होता है और न ही वहाँ गैस का यूज होता है, वहाँ एक केमिकल द्वारा ऊष्मा को उत्पन्न करके, है ना, रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊष्मा को उत्पन्न तीन विधि से कर सकते हैं और तीनों विधि को अलग अलग बिल्डिंग प्रोसेस है ना। जो जॉइनिंग और बिल्डिंग प्रोसेस के जो विधि है वो हमने बता दिया। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे बिल्डिंग इतिहास, है ना, जो सबसे पहले हम यही बताना चाह रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो थोड़ा बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। तो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम ये जानेंगे बिल्डिंग का इतिहास, बिल्डिंग की इतिहास जानेंगे, है ना, कि बिल्डिंग उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ कौन किया, आर्क की खोज कब हुआ, है ना, ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो और तब तक के लिए धन्यवाद।